गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दोनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक, जिसके पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं और हमने शुरू किया था 5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर हमने पिरोल की शुरुआत की थी और पिरोल की 3 बनाने के मेथड भी हो गए थे। आज हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे और नेक्स्ट मेथड जो है वो है सक्सिनेमाइड से। सक्सिनेमाइड से सक्सिनेमाइड जो बना होता है वो सक्सिनिक एसिड से बना होता है, और सक्सिनिक एसिड से सबसे पहले सक्सिनेमाइड को बनाया जाता है। और सक्सिनेमाइड की जो रिएक्शन होती है वो हम Zn की प्रेजेंस में करवाएंगे, जिससे हमें पिरोल प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले CH2CO और CH2 और CO, और इसके साथ क्या जुड़ा होता है N और H। इसकी रिएक्शन Zn के साथ करवाते हैं और Zn लेते हैं, और दोनों ही ऑक्सीजन 2ZnO की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, और ये CH और ये CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ये CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है CH, और यहाँ NH। ये क्या है? सक्सिनेमाइड। और सक्सिनेमाइड से ये क्या बन गया भाई? पिरोल बन गया। क्या बन गया? पिरोल बन गया। तो सक्सिनेमाइड से हम पिरोल बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है फ्यूरेन से। क्या है भाई? फ्यूरेन से। तो फ्यूरेन भी क्या है? एक 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको फ्यूरेन बोला जाता है, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको पिरोल बोला जाता है। तो 5 मेंबर्ड रिंग का ही फ्यूरेन ले लेंगे और उस फ्यूरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई? पिरोल प्राप्त हो जाएगा। ये 5 मेंबर्ड रिंग और इसके अंदर ये ऑक्सीजन जुड़ा, और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। और इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2 के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ N जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा? पिरोल, और प्लस H2 बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हम सक्सिनेमाइड से भी पिरोल बना सकते हैं, फ्यूरेन से भी हम पिरोल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सक्सिनेमाइड लिया, ZnO के साथ रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवाने पर 2ZnO के रूप में बाहर निकल गया, और हमें क्या प्राप्त हो गया? पिरोल प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में फ्यूरेन लिया, फ्यूरेन के अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और पिरोल प्राप्त हो गया। ये 5 मेथड हो गए पिरोल बनाने के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट मेथड आता है पोलनोर संश्लेषण। पोलनोर संश्लेषण। पोलनोर संश्लेषण। पोलनोर संश्लेषण लेते हैं। इस संश्लेषण के अंदर अपने क्या करते हैं? 1,4-डाई कीटोन या फिर 1,4-डाई एसीटोन बोल सकते हैं, उसको लेंगे हम और अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, और गर्म करने पर हमें पिरोल प्राप्त हो जाएगा। तो पोलनोर संश्लेषण CH2 और CH2 है हमारे पास, और इसके साथ R जुड़ा हुआ है और C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और ये R जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और इसकी क्या करवाएंगे? NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले इसको लेंगे
इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस O के साथ तो एक H यहाँ से आकर जुड़ जाएगा और NH2 जो होगा वो इसको 2 फॉर्म में ले सकते हैं, एक H पॉजिटिव में जुड़ जाएगा और एक NH2 नेगेटिव में जुड़ जाएगा। जो नेगेटिव वाला है वो तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और जो OH है वो उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन और इस कार्बन के साथ ये R और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया और इसके साथ क्या जुड़ गया भाई, NH2 और फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O और R। ये NH2 है, इसको हम ऐसे खोल के लिख सकते H और ये H। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और ये H कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो CH2 C R और ये OH। रुको भाई एक मिनट, इसको पहले हम इसको नहीं लेते, पहले हम H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। यहाँ से OH और ये H H2O के रूप में बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालते हैं। फिर इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके साथ R जुड़ा हुआ है, इसके साथ N और N के साथ H और ये H, ये रह जाएगा। H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर इधर क्या है, CH2 और इसके साथ ये कार्बन और इसके साथ R जुड़ा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये इधर भेजेंगे तो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम CH2 और डबल बॉन्ड C और R और यहाँ पे N और N के साथ H है और ये कार्बन इसके साथ ये N जुड़ गया। इधर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया और इधर क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ CH और यहाँ भी अब CH ही बचेगा, एक H बाहर निकलेगा, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन के साथ R जुड़ा हुआ है, ये N के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी N के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ भी क्या बचेगा, बार बचेगा और इसको शायद हम पिरोल कहते हैं। बन गया पिरोल। पोल नोर संश्लेषण से 1,4,1,2,3,4 डाई कीटोन लेंगे। 1,4 डाई कीटोन लिया हमने और इस कीटोन की क्या करवाई, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई। अमोनिया के साथ क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये H पॉजिटिव NH2 में, ये H तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये NH2 इसके साथ जुड़ गया। ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दिया और कार्बन के साथ NH2 जुड़ गया, ठीक है। फिर ये OH और यहाँ से एक H H2O के रूप में बाहर निकल गए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ये OH और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल गया और हमें क्या प्राप्त हो गया, पिरोल प्राप्त हो गया भाई। ये था पोल नोर संश्लेषण। पोल नोर संश्लेषण के बाद में आता है नोर पिरोल संश्लेषण। नोर पिरोल संश्लेषण नोर पिरोल संश्लेषण नेक्स्ट मेथड है। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पिरोल बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक पिरोल का व्युत्पन्न तो है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो अल्फा एमिनो कीटोन लेते हैं और दूसरा बीटा कीटो एस्टर लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं हम, अल्फा एमिनो कीटोन लेते हैं और दूसरा बीटा कीटो एस्टर लेते हैं। उन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पिरोल। क्या प्राप्त होता है भाई, पिरोल।
तो Me मेथाइल ग्रुप को शो करेगा CO और फिर उसके बाद में CH और इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ COOET COC2H5 जुड़ा हुआ है। ये कीटोन है, ये अल्फा, तो ये अल्फा एमिनो कीटोन हो गया। क्या हो गया? अल्फा एमिनो कीटोन हो गया। ठीक है। और CH2 COOET और इधर C डबल बॉन्ड O और इधर CH C। अपने क्या करते हैं, एक तो अल्फा एमिनो कीटोन लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं भाई, कीटो बीटा कीटो एस्टर। ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये ये कीटोनिक ग्रुप। फिर उसके बाद में यहाँ ये कार्बन और ये एस्टर जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा कीटो एस्टर हो गया। ये क्या हो गया? बीटा कीटो एस्टर हो गया। ठीक है। इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम। ये O और ये H2 ग्रुप में बाहर निकल जाएंगे, ये इधर ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। किस फॉर्म में? H2O की फॉर्म में बाहर निकल गए। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? ये और इस तरीके से यहाँ क्या बच गया? NH और यहाँ क्या जुड़ गया? COET और इधर भी क्या जुड़ गया? COET। ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। फिर इधर Me जुड़ा हुआ है, तो ये Me इधर जुड़ गया और ये Me इधर जुड़ गया। ये कार्बन और इस कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के साथ N के साथ H चला गया, तो क्या बन गया? पिरोल। क्या बन गया भाई? पिरोल। तो इस तरीके से अल्फा एमिनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर लेकर के हम क्या कर सकते हैं? पिरोल बना सकते हैं, जिसमें से अल्फा एमिनो कीटोन जो है, अल्फा एमिनो कीटोन जो है वो क्या है? एक अस्थायी यौगिक है। क्या है भाई? एक अस्थायी यौगिक है और उस यौगिक को हम अभिक्रिया मिश्रण के अंदर ही बनाते हैं। और अंदर ही कैसे बनता है? सबसे पहले यहाँ पर हम MeCO और CH2 और COOET ये लेते हैं। ठीक है। और ये लेने के पश्चात हम HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और HNO2 को ऐसे लिखा जा सकता है N डबल बॉन्ड O और NOH। तो ये H2 और ये O बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, तो यहाँ बचेगा MECO और यहाँ ये कार्बन और इस कार्बन के साथ NOH जुड़ जाएगा और यहाँ COOET। ठीक है। फिर इसकी क्या करवाएंगे? जिंक व एसिटिक ACOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर ये MECO CH NH2 फॉर्म में चला जाएगा, अब चैन हो जाएगा इसका COOET। तो ये हो गया अल्फा एमिनो कीटोन। तो अल्फा एमिनो कीटोन जो होता है वो अभिक्रिया मिश्रण के अंदर ही बनाया जाता है। ये लेकर के हम क्या करेंगे? और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और अल्फा एमिनो कीटोन बना सकते हैं हम। तो ये था नॉर-पिरोल संश्लेषण। नॉर-पिरोल संश्लेषण के अंदर हम क्या करते हैं? एक मेथड और लेते हैं और एक मेथड के द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? Me और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? COOET या C2H5 या C2H5 कर लो जी इसको। ठीक है। और इधर OH और इधर क्या है? NH, इधर H। ठीक है। और इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इधर क्या जुड़ा हुआ है? H और इधर क्या जुड़ा हुआ है? COO C2H5 जुड़ा होगा और यहाँ पे Me और यहाँ पे आ जाएगा
NH2, क्या जुड़ा हुआ है NH2, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है NH2। तो इसमें सॉरी उल्टा लिख दिया, ये NH2 है और यहाँ पर क्या है OH है, ठीक है। अब देखो हम क्या करवाते हैं, यहाँ से OH बाहर निकाल देंगे H2O के फॉर्म में, यहाँ से एक H और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, 2H2O बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो ये Me और C डबल बॉन्ड OC और इधर COOC2H5 ये ले लेंगे और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी और इधर COC2H5 जुड़ा हुआ है, फिर ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से इसके बीच में डबल बॉन्ड और ये दोनों किसके साथ जुड़ जाएंगे, N और H के साथ जुड़ जाएंगे और इधर क्या जुड़ा हुआ है, Me जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार से पिरोल की फॉर्म आ गई, पिरोल बन गए एक प्रकार से। लेकिन हम इनका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो C2H5OH बाहर निकल जाएगा, 2H2O करेंगे तो 2 ये C2H5 और ये C2H5 बाहर निकल जाएगा और फिर उसके बाद में ये कार्बन और ये कार्बन और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा है Me और इधर क्या बचेगा COOH बचेगा और इस कार्बन के साथ भी COOH बचेगा इधर और इधर क्या है Me और N और H। फिर हम क्या करवाएंगे, इसका B कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, B कार्बोक्सिलीकरण और B कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो एक तो CO2 यहाँ से निकाल देंगे, एक CO2 यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो CO2 जब बाहर निकल जाएगी तो 2CO2 की फॉर्म में, तो यहाँ क्या बचेगा CH और यहाँ भी CH, ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन, यहाँ Me जुड़ा हुआ है और ये CH आ जाएगा यहाँ, इसके साथ H नहीं है, इसके साथ कौन जुड़ा है, Me जुड़ा हुआ है और ये दोनों N के साथ जुड़ जाएंगे और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है H और क्या बन जाएगा, पिरोल। क्या बन जाएगा भाई, पिरोल। पिरोल ही बनाना था हमें, क्या बनाना था भाई, पिरोल ही बनाना था। तो नॉर पिरोल संश्लेषण के अंदर 2 रिएक्शन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है दोनों करना, आप एक भी कर सकते हो अगर आपको मुश्किल लग रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH और NH2 जुड़ गया इधर। ये देखो इसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ COC2H5 है तो यहाँ COC2 है, यहाँ मेथाइल ग्रुप है तो यहाँ मेथाइल ग्रुप, यहाँ OH है तो यहाँ OH, यहाँ NH2 जोड़ना है, यहाँ H वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में इनका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से C2H5OH और यहाँ से C2H5OH बाहर निकल जाएंगे और यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएंगे। कार्बोक्सिलिक समूह का क्या करवाएंगे, B कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे भाई, B कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे और B कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, CO2 बाहर निकाल देंगे और जैसे ही CO2 बाहर निकालेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पिरोल। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, पिरोल प्राप्त हो जाएगा। तो ये था 7 नंबर मेथड इसके बनाने का। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है हेंस संश्लेषण। क्या आता है, हेंस संश्लेषण। और हेंस संश्लेषण जो मेथड होता है ये इसका लास्ट मेथड है। पिरोल बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। इस विधि के अंदर एक तो क्या लेते हैं हम, बीटा क्लोरोएसीटोन लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं, बीटा क्लोरोएसीटोन लेते हैं प्लस बीटा कीटोएस्टर भी लेते हैं। एक क्या लेते हैं, बीटा कीटोएस्टर और एक बीटा क्लोरोएसीटोन। तो बीटा क्लोरोएसीटोन लेंगे एक तो, और एक क्या लेंगे, बीटा कीटोएस्टर लेंगे और उनके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और Cl ये जुड़ा होगा इसके साथ में। ये तो क्या है, बीटा
क्लोरो एसीटोन बोल दो या अल्फ़ा, ये कार्बन है ये अल्फ़ा के साथ जुड़ा हुआ है तो अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन हो गया, ये तो अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन हो गया। ठीक है, एक तो बीटा क्लोरो एसीटोन लेंगे, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और OC, ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा, बीटा पर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और OC2H5, इसको बोलेंगे ये अल्फ़ा और ये बीटा, बीटा कीटो एस्टर, क्या बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर। और बीटो एक तो क्लोरो अल्फ़ा क्लोरो एस्टर अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन लेंगे, एक बीटा कीटो एस्टर लेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने पर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पिरोल। एक तो CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, एक CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और इसके साथ यहाँ COC2H5 जुड़ जाएगा। एस्टर समूह है वो इसके साथ में यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसके साथ ही ये क्या बन गया, पिरोल बन गया। क्या बन गया भाई, पिरोल। तो ये क्या है संश्लेषण विधि, जिसके अंदर अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन और बीटा कीटो एस्टर को काम में लिया जाता है और बीटा कीटो एस्टर की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और पिरोल का निर्माण किया जाता है। ये था संश्लेषण विधि। इसके साथ ही हमारी पिरोल बनाने की विधियाँ कंप्लीट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे। धन्यवाद।